हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम माह दिसंबर के 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियोज़ दोस्तों नहीं देखी हुई हैं करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग, तो आप उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा। 15 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स मैं आपको करा चुका हूँ। और जैसा कि आपको पता है दोस्तों, करंट अफेयर्स की हमारी जो ये सीरीज है उत्तराखंड की भी और नेशनल इंटरनेशनल की, जो कि मंथली चलती है। और उत्तराखंड के करंट अफेयर्स में भी मैं आपको दिसंबर माह तक का करंट अफेयर कंप्लीट करवा चुका हूं। और नेशनल इंटरनेशनल में भी दोस्तों आज हमारा यह दिसंबर माह का कंप्लीट करंट अफेयर्स का वीडियो है। अगर आपने 1 से लेकर 15 दिसंबर तक की वीडियोस को नहीं देखा हुआ है तो आप उन वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा। या आप इससे पहले महीने की करंट अफेयर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो वह भी आपको हमारी प्लेलिस्ट पर दोस्तों मिल जाएगी। और दोस्तों उत्तराखंड में आपके आगामी जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं, भले ही वो यूके ट्रिपल एससी के द्वारा कराए जाएं, यूके पीएससी के द्वारा कराए जाएं, या अभी हाल ही में आपका हाईकोर्ट वाला जो फॉर्म आया हुआ है, उत्तराखंड एसआई के फॉर्म आने वाले हैं दोस्तों। और भी कई विभागों में पद आने वाले हैं। अभी आपका आबकारी और परिवहन आरक्षी वाले का एग्जाम पेपर होना है अगले महीने। तो सभी एग्जाम्स के लिए जो वीडियोज हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर शेयर करें। और दोस्तों अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से तो प्रैक्टिस सेट के बैचेस से या टेस्ट सीरीजेस के बैच से या टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो 27 तक के क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हमारा क्वेश्चन है 28वां कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। तो हिंदी भाषा के लिए दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है संजीव जी को। ठीक है, और किस लिए? इनका उपन्यास है मुझे पहचानो। तो मुझे पहचानो उपन्यास के लिए दोस्तों हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से संजीव जी को सम्मानित किया गया है। तो प्रश्न आप अलग अलग तरीकों से दोस्तों इसमें पूछा जा सकता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 हिंदी भाषा के लिए किस उपन्यास को प्रदान किया गया? मुझे पहचानो उपन्यास को प्रदान किया गया है। किसे प्रदान किया गया है? संजीव जी को। या फिर मुझे पहचानो उपन्यास जिसके लिए संजीव जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है, यह किस भाषा में लिखा गया? हिंदी भाषा में लिखा गया। अलग अलग प्रकार के यहां से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। अगला दोस्तों यहां से आपका प्रश्न बन सकता है कि संस्कृत भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। तो संस्कृत भाषा के लिए दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 जो है अरुण रंजन मिश्र जी को प्रदान किया गया है। किसको? अरुण रंजन मिश्र जी को प्रदान किया गया संस्कृत भाषा के लिए। किस लिए? इनके जो प्रसिद्ध कविता है दोस्तों, क्या? सुनिए मेघगानम। सुनिए मेघगानम के लिए इनको संस्कृत भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो संस्कृत के लिए अरुण रंजन सिंह, हिंदी के लिए संजीव जी। संजीव जी का उपन्यास है मुझे पहचानो और अरुण रंजन मिश्र जी की कविता है सुनिए मेघगानम। ठीक है, ऐसे दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अंग्रेजी के लिए, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। तो अंग्रेजी भाषा के लिए दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया नीलम गौर को। ठीक है, इनके उपन्यास रैक्यूम इन रागा जानकी के लिए। किसके लिए? रैक्यूम इन रागा जानकी उपन्यास के लिए अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है नीलम गौर जी को। ऐसे दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। तो सादिका नवाब शहर को उनके उपन्यास राजदेव की अमराई के लिए। ठीक है, कौन किसके लिए? उनके उपन्यास राजदेव की अमराई के लिए उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। तो हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और उर्दू, यहां से आपके प्रश्न पूछा जा सकते हैं। खासकर हिंदी से संजीव जी का नाम याद रखना है, मुझे पहचानो। संस्कृत से आपको अरुण रंजन मिश्र का नाम याद रखना है, जिनकी कविता है सुनिए मेघ गानम। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से दोस्तों चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और सात्विक साईराज को सम्मानित किया गया है। दोनों ही दोस्तों बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और इनके उत्कृष्ट खेल के लिए दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और सात्विक साईराज को सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा भी जा सकता है। अभी दोस्तों अर्जुन पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई है, जिसमें कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया अलग अलग खेलों से। तो अर्जुन पुरस्कार 2023 में दोस्तों 26 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है जो कि अलग अलग खेलों से संबंधित है। ऐसे दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 से भी दोस्तों खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है, जिसमें लाइफ टाइम कैटेगरी में 3 खिलाड़ियों को और रेगुलर कैटेगरी में दोस्तों 5 खिलाड़ियों को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। यहां पर महत्वपूर्ण है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और सात्विक साईराज को सम्मानित किया गया है, जो कि किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन खेल से संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि एफआईएच मेंस जूनियर हॉकी विश्व कप 2023 किसने जीता है। तो एफआईएच मेंस जूनियर हॉकी विश्व कप दोस्तों जीता है किसने? जर्मनी ने। किसको हराकर जीता है? फ्रांस को हराकर दोस्तों जर्मनी ने जीता है एफआईएच मेंस
जूनियर हॉकी विश्व कप 2023। वहीं दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि एफआईएच वुमेन्स जूनियर हॉकी विश्व कप 2023 किसने जीता है, या फीमेल में जो जूनियर हॉकी विश्व कप है वो किसने जीता है, तो वह नीदरलैंड ने जीता था, जबकि मेल में दोस्तों जर्मनी ने जीता है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि दिल्ली में आयोजित पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है। तो सबसे पहला प्रश्न तो दोस्तों यहां से ये महत्वपूर्ण बनता है कि पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में का आयोजन कहां पर किया गया था, दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है दोस्तों, तो हरियाणा इसमें दोस्तों प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है, और वहीं आपसे पूछा जाता है कि पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन जो दिल्ली में हुआ था, इसका शुभंकर क्या था, इसका शुभंकर था दोस्तों उज्ज्वला। ठीक है, और कुल कितने खेल शामिल थे इसमें, कुल 7 खेल इस बार इसमें शामिल थे, और सबसे ज्यादा पदक हरियाणा जीते हैं, कितने, 105 पदक तालिका में पहले स्थान पर भी हरियाणा रहा है। अगला प्रश्न है हाल ही में लॉन्च की गई भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक नाव का नाम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में दोस्तों भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक नाव लॉन्च की गई है, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है बाराकुडा। क्या नाम है, बाराकुडा नाम है। अगला प्रश्न है दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े कार्यस्थल सूरत डायमंड बोर्स एसडीबी को किसने डिजाइन किया है। तो दुनिया के सबसे बड़े कार्यस्थल सूरत डायमंड बोर्स को दोस्तों डिजाइन किया किसने, मार्फोजेनेसिस ने। किसने, मार्फोजेनेसिस ने इसे डिजाइन किया है। ठीक है, और सूरत डायमंड बोर्स यानी कि सूरत को दोस्तों अब डायमंड सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। पहले मुंबई को डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता था, लेकिन अभी जो गुजरात में सूरत है उसे डायमंड सिटी के रूप में दोस्तों विकसित किया जा रहा है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा कार्यस्थल वर्किंग प्लेस के रूप में सूरत डायमंड बोर्स को किसने डिजाइन किया है, मार्फोजेनेसिस ने डिजाइन किया है। इसका उद्घाटन किसने किया, मोदी जी ने दोस्तों इसका उद्घाटन किया था। और हीरे के व्यापार को मुंबई से सूरत स्थानांतरित करने के लिए और हीरे के मतलब डायमंड सिटी के रूप में सूरत को विकसित किया जा रहा है, उसके लिए दोस्तों इसे बनाया गया है गुजरात के सूरत में। याद रखना है आपको, मार्फोजेनेसिस ने इसको क्या किया है, डिजाइन किया है। ठीक है, तो प्रश्न बन सकता है कि दुनिया के सबसे बड़े कार्यस्थल कौन सा है, तो सूरत डायमंड बोर्स है। ठीक है, एसडीबी। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने क्रिकेट अंडर 19 एशिया कप जीता है। तो हाल ही में दोस्तों बांग्लादेश ने यूएई को हरा करके दोस्तों क्या जीता है, क्रिकेट अंडर 19 एशिया कप जीता है। क्रिकेट अंडर 19 एशिया कप किसने जीता है दोस्तों, यह जीता है बांग्लादेश ने। किसको हराकर, यूएई को हराकर। और क्रिकेट अंडर 19 एशिया कप का आयोजन कहाँ किया गया था, दुबई में किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सुमिलित नहीं है। ठीक है, पहला हमारा ऑप्शन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी में स्वविरध महामंदिर धाम का उद्घाटन किया है। बिल्कुल दोस्तों सही है। याद रखना आपको, स्वविरध सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर इसको भारत का माना जाता है, और वाराणसी में दोस्तों इस स्वविरध महामंदिर धाम का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। कहां पे है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगला ऑप्शन है हमारा दोस्तों 26वें वर्ल्ड वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब नॉर्वे ने फ्रांस को हराकर जीता है। ये दोस्तों आपका सुमेलित नहीं होगा, क्योंकि जो 26वां वर्ल्ड वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप 2023 है, इसका खिताब दोस्तों फ्रांस ने जीता है। किसको हराकर, नॉर्वे को हराकर। तो यहाँ पे होना चाहिए फ्रांस ने नॉर्वे को हराकर जीता है, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। अगला इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा एफआईएच मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से भारत के हार्दिक सिंह को सम्मानित किया गया है। बिल्कुल सही है दोस्तों। प्रश्न आपसे डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा एफआईएच प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, हार्दिक सिंह को सम्मानित किया गया है। और हाल ही में दोस्तों कुवैत देश के शासक अमीर शेख नवाब अल अहमद अल सबा का निधन हो गया है। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं था, इस पर से पूछा गया, सुमेलित नहीं था। तो फ्रांस ने नॉर्वे को हराकर जीता है। आयोजन इसका कहां पे हुआ था, डेनमार्क में आयोजन हुआ था। किसका दोस्तों, आपका जो वर्ल्ड वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप 2023 है, इसका आयोजन कहां पे हुआ था, डेनमार्क में हुआ था। फ्रांस ने जीता है, किसको हराकर, नॉर्वे को हराकर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियंस अवार्ड 2023 से दोस्तों नोवाक जोकोविच और आर्यना सबालेंका को सम्मानित किया गया है। नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं, और आर्यना सबालेंका जो कि बेलारूस के खिलाड़ी हैं, इन्हें दोस्तों इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि नीति आयोग की कृषि विपणन सुधार रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है। तो नीति आयोग ने दोस्तों हाल ही में कृषि विपणन सुधार रैंकिंग जारी की है, जिसमें शीर्ष स्थान पर दोस्तों कौन सा राज्य रहा है, आंध्र प्रदेश इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सुमेलित है। ठीक है, पहला ऑप्शन है सड़क सुरक्षा 2023 पर वैश्विक स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है दोस्तों, तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी की गई है। इसमें वैश्विक स्तर पर 5% की गिरावट दर्ज की गई है सड़क
एक्सीडेंट में, ठीक है। तो सड़क सुरक्षा 2023 पर वैश्विक स्थिति रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो डब्ल्यूएचओ जारी करता है, याद रखना है आपको, ठीक है। अगला ऑप्शन है विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब हरियाणा ने राजस्थान को हराकर जीता है। बिल्कुल सही दोस्तों, हरियाणा पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी, जो कि क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है, का खिताब हरियाणा ने राजस्थान को हराकर जीता है। तो अगला ऑप्शन है हाल ही में खबरों में रहा पिनाका दोस्तों एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है, ये भी बिल्कुल सही है। तो सभी ऑप्शन आपके यहाँ पर सही हो जाते हैं। अगला ऑप्शन है दोस्तों कि छठा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2023 किस पुस्तक ने जीता है, या छठवें रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2023 किसने जीता है दोस्तों? तो यह जीता है किसने? सुकृता पाल कुमार और अभिजीत बनर्जी को दोस्तों छठवें रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इन दोनों के ही नाम आपको याद रखने हैं, क्या? सुकृता पाल कुमार और अभिजीत बनर्जी, इन दोनों को ही रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। और किस पुस्तक ने जीता है पूछा जाएगा, तो सुकृता पाल कुमार की जो पुस्तक है या उनकी एक रचना है साल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स, ठीक है, साल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स जो इनकी पुस्तक है, इसके लिए दोस्तों इन्हें क्या दिया गया है? रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2023 दिया गया है। और अभिजीत बनर्जी को सामाजिक क्षेत्र हेतु रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2023 दिया गया है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में आईयूसीएन द्वारा साइगा को लुप्तप्राय से निकट संकटग्रस्त श्रेणी में डाला गया है, यह किस जानवर की प्रजाति है? तो साइगा दोस्तों हाल ही में चर्चाओं में रहा था, एक बार ये लुप्त की कगार पर पहुंच गया था, लेकिन अभी दोस्तों लुप्त कैटेगरी से इसे हटा करके निकट संकटग्रस्त श्रेणी में डाला गया है। यह जो प्रजाति है यह हिरन की एक प्रजाति है दोस्तों, ठीक है। आईयूसीएन की स्थापना 1948 में हुई थी और जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए कार्य करने वाली ये संस्था है, ठीक है। अब आईयूसीएन की फुल फॉर्म क्या है और इसका हेडक्वार्टर क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला हमारा प्रश्न है अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर दोस्तों महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। अभी अयोध्या काफी चर्चाओं में रहा है, इसलिए यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मारेंगे। नहीं दोस्तों, लेकिन अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रख दिया गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और वहीं दोस्तों अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। तो दो क्वेश्चन है, अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रख दिया गया है, और अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम स्टेशन कर दिया गया है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र की स्थापना कहां की गई है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चंडीगढ़ में दोस्तों देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र की स्थापना की गई है। कहां पर? चंडीगढ़ में। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि डाकघर विधेयक 2023 राज्यसभा में पारित हुआ है, इसने किस अधिनियम का स्थान लिया है? तो हाल ही में दोस्तों डाकघर विधेयक 2023 राज्यसभा में पारित हुआ है, जो कि दोस्तों एक बार इस डाकघर विधेयक जो है काफी चर्चाओं में रहा था, जिसे डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के नाम से जाना जाता है, जिसमें पहली बार राष्ट्रपति ने अपनी पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। उस टाइम पे ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। तो डाकघर विधेयक 2023 दोस्तों हाल ही में राज्यसभा में पारित हो चुका है, और इसने किस अधिनियम का स्थान लिया है? भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 का इसने स्थान लिया है। याद रखना है, डाकघर अधिनियम 2023 राज्यसभा में पारित हो गया है। किस अधिनियम का स्थान लिया है? भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 का इसने स्थान लिया है, ठीक है। इससे पहले भी एक बार ये संशोधन विधेयक आया था 1986 में, जिसको पॉकेट वीटो का प्रयोग करके रोक दिया गया था, लेकिन फिलहाल इसे राज्यसभा में पारित कर दिया गया है। अगला हमारा प्रश्न है मणिपुर में निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान 2023-24 शुरू किया गया है, इस सांस का पूर्ण रूप क्या है? देखिए दोस्तों दो प्रश्न यहाँ पे बनते हैं कि सांस अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? मणिपुर में। क्यों शुरू किया गया? निमोनिया से निपटने के लिए इसे शुरू किया गया है। और इस सांस का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? याद रखना आपको, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया। क्या है? सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया, ये सांस का पूरा रूप है जो अभियान मणिपुर ने शुरू किया है निमोनिया से निपटने के लिए। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन कीजिए। चंद्रयान 4 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा से नमूने वापस लाने के लिए रखा गया है। बिल्कुल सही है दोस्तों, चंद्रयान 4 का जो उद्देश्य है मिशन 2047 इसरो के द्वारा एक लॉन्च किया गया, जिसमें चंद्रयान 4 मिशन के बारे में बात की गई है। इसमें चंद्रमा से दोस्तों सैंपल लाए जाएंगे पृथ्वी पर वापस, ठीक है। तो चंद्रमा से नमूने वापस लाने के लिए चंद्रयान 4 मिशन का उद्देश्य रखा गया। बिल्कुल सही है, मिशन 2047 ये रहने वाला है, ठीक है। अगर दोस्तों लीफ एरिकसन लूनर प्राइज से चंद्रयान 3 मिशन को सम्मानित किया गया, ये भी इंपोर्टेंट है। लीफ एरिकसन लूनर प्राइज से चंद्रयान से किसको सम्मानित किया गया? चंद्रयान 3 मिशन को सम्मानित किया गया है। अगला है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए 45वां जमनालाल बजाज पुरस्कार डॉक्टर रामा लक्ष्मी दत्ता को प्रदान किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। ये तीनों ही ऑप्शन दोस्तों आपके सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 1, 2, 3, तीनों ही आपके सही है। जबकि चौथा ऑप्शन आपका गलत है दोस्तों। आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले जो खिलाड़ी है पैट कमिंस नहीं दोस्तों, सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बने हैं मिचेल स्टार्क। कौन बने हैं? मिचेल स्टार्क, जो कि आईपीएल के इसी संस्करण में बिके हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में विवेक सिंह को नियुक्त किया गया है। अगला है हाल ही में अब्देल फतेह अल सीसी मिस्र के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं।
अगला है राज्यसभा के सांसदों का निलंबन संसद के 255 नियम के तहत तथा लोकसभा में सांसदों का निलंबन 373 और 374 ए के तहत होता है। और अगला ऑप्शन है हाल ही में पंगोलखा वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चाओं में रहा है तथा यह सिक्किम में स्थित है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ये तो सही है आपका कि पंगोलखा वन्यजीव अभ्यारण्य जो चर्चाओं में रहा है या सिक्किम में स्थित है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा में सांसदों का निलंबन अभी हाल ही में काफी चर्चाओं में था, लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों का निलंबन। तो राज्यसभा में सांसदों का निलंबन जो होता है संसद के नियम 255 के तहत होता है, लोकसभा में 373 और 374 ए के तहत होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है हाल ही में अब्दुल फतेह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति चुने गए, बिल्कुल सही है। और सीआरपीएफ के नए महानिदेशक दोस्तों विवेक सिंह को नियुक्त नहीं किया गया, किसको नियुक्त किया है? अनीस दयाल सिंह जी को सीआरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को मंजूरी प्रदान की गई है, यह किस अधिनियम के स्थान पर लाया गया है? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को मंजूरी दी गई है, इसे लाया गया है किस अधिनियम के स्थान पर? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर इसको लाया गया है, जिसे राष्ट्रपति के द्वारा हाल ही में मंजूरी प्रदान की गई है। किसके स्थान पर? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पे लाया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को, इसमें संशोधन करके। ठीक है, वहीं दोस्तों भारतीय दंड संहिता 1860 के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023 को लाया गया है। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को लाया गया है। दंड की जगह पे न्याय का प्रयोग किया गया, भारतीय दंड संहिता के स्थान पे भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को लाया गया है। अगला प्रश्न है वाई भारत मैटर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? तो वाई भारत मैटर्स नामक जो पुस्तक है यह एस जयशंकर जो कि वर्तमान में हमारे विदेश मंत्री हैं उनके द्वारा लिखी गई है, इसलिए महत्वपूर्ण है। वाई भारत मैटर्स पुस्तक एस जयशंकर जी ने लिखी है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया दोस्तों? महत्वपूर्ण है। तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। कहां पे? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल को नियुक्त किया गया, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, अगला है हाल ही में खेल मंत्रालय ने अखिल भारतीय टेनिस संघ महासंघ को निलंबित किया है। नहीं दोस्तों, टेनिस महासंघ को निरस्त ना करके भारतीय कुश्ती संघ को क्या किया है? निलंबित किया है। ठीक है, तो हाल ही में खेल मंत्रालय ने किसको निलंबित किया है? भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित किया है। अगला है हाल ही में यूनेस्को द्वारा पंजाब राज्य में रामबाग गेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया गया, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, और दुनिया का सबसे पुराना किला रूस देश में खोजा गया है, ये भी बिल्कुल सही है। दुनिया का सबसे पुराना किला रूस देश में खोजा गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया जो अध्यक्ष है वह प्रमोद अग्रवाल को नियुक्त किया गया। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE। अगला हमारा प्रश्न है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो CISF की पहली महिला महानिदेशक दोस्तों नियुक्त किया गया किसको? नीना सिंह को। CISF इंपोर्टेंट है। अब आपको बताना है CISF की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, याद रखना है आपको, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए मैं बता देता हूं, 1969 में CISF की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चाओं में रही भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो भारतमाला परियोजना दोस्तों पूरे भारत में सड़कों की गुणवत्ता में सुधार से संबंधित है। इसके प्रथम चरण की घोषणा दोस्तों 2017 में की गई थी और इसका टारगेट था 2022 का। ठीक है, कि यह प्रथम चरण कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन प्रथम चरण को दोस्तों अभी बढ़ा दिया गया है। इसकी समय सीमा 6 साल बढ़ाकर 2027-28 कर दी गई है, इसीलिए चर्चाओं में रही भारतमाला परियोजना पूरे भारत में सड़कों की गुणवत्ता में सुधार हेतु संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन 75वें गणतंत्र दिवस 2024 में मुख्य अतिथि होंगे? तो मुख्य अतिथि दोस्तों 75वें गणतंत्र दिवस 2024 में कौन रहे? इमैनुअल मैक्रोन रहे। ठीक है, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। VVIMP क्वेश्चन है दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको दोस्तों आज की ये करंट अफेयर्स की वीडियो कैसी लगी? आज की इस वीडियो में दोस्तों हमने दिसंबर तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों कवर अप कर दिए हैं। कुछ जो करंट अफेयर्स बच गए हैं वो मैं आपको अगले मंथ जो जनवरी की नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स वाली वीडियो है उसमें कराऊंगा। और दिसंबर माह के दोस्तों उत्तराखंड के करंट अफेयर्स की वीडियो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हुई है तो आप उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से तो प्रैक्टिस सेट या ऑनलाइन कोर्सेज या डिटेल बैचेस या फिर टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज के बैच से जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स से जुड़ सकते हैं और इसकी PDF भी आप हमारी एप्लीकेशन से ही प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।